हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके क्लब पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साप्ताहिक जीके। जो मैंने आपको बोला था कि आपको साप्ताहिक जीके भी मिलेगा और मंथली जीके भी मिलेगा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप इसको हमेशा एक रेगुलरिटी के साथ पढ़ते रहें, भले ही वो वीकली हो या फिर मंथली हो। तो देखिए, आइए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है इस बार के इस वीक का कि हाल ही में किस देश ने स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। फ्रेंड्स, अगर बात करें ये कौन सी कंट्री है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको मैप के साथ पढ़ाया जाएगा, कोई भी कंट्री हो तो प्लीज आप एक बार मैप को भी ध्यान से जरूर देखिएगा कि मैप में क्या है। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया ने अभी स्वास्तिक और नाजी जो प्रतीक था, जो कि जर्मन है, हिटलर का है, तो इसने क्या किया है, अभी एक बैन लगा दिया हुआ है। अगर बात करें तो अल्बनी सरकार अब इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। उल्लंघन करने पर 1 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई भी इसको शो करेगा तो उसको 1 साल तक की जेल हो जाएगी। और देखिए, पूरी डिटेल्स है, इसको पढ़ लीजिएगा कि देश में दक्षिणपंथी गतिविधियों में लगातार वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार देश भर में स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर बैन लगाने की तैयारी में है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है इसी के साथ ही। तो फ्रेंड्स, अभी बात चल रही है बिपरजॉय की, तो बिपरजॉय पर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी, उसको भी देखिएगा। पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पर भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो है अब्दुल्ला मंडूस। ये कौन है फ्रेंड्स, अब्दुल्ला मंडूस? तो यूएई जिसे बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के एक मौसम विज्ञानी हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस। और इनको 2023 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विभाग संगठन WMO के नए सदस्य के रूप में चुना गया। अगर बात करें तो अभी मौसम विभाग जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इससे जुड़ी बहुत सारे करंट अफेयर्स आएंगे। बिपरजॉय हो गया या फिर कुछ ऐसा, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन से रिलेटेड है, इसलिए इनको जानिए। ये हैं अब्दुल्ला मंडूस। आगे की बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ है? ये बहुत ही ज्यादा अभी लाइमलाइट में आए हैं, अभय के नाम है इनका। तो ये कवि हैं, राजनयिक हैं, अभय के की पुस्तक है नालंदा, जिसके अधिग्रहण की घोषणा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा की गई है। और इनकी पुस्तक का नाम है नालंदा। और बिहार में शिक्षा की प्राचीन सीट के इतिहास पर प्रकाश डालती है। पुरस्कार विजेता कवि और अभय लेखक के की नई पुस्तक, जिसका शीर्षक नालंदा, उनकी बहुप्रतीक्षित पुस्तक है, मतलब जो आने वाली मोस्ट अवेटेड बुक है। तो बात करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, भले वो केबीसी से जुड़ा हो या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये करंट अफेयर्स तो जानिए ही आप। नेक्स्ट की बात करें अगर, कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? फ्रेंड्स, इसका एक क्वेश्चन केबीसी में आया था, और वो था कि 31st मेंबर अभी बना है, वो कौन बना है? तो फिनलैंड बना है नाटो का। और इसके अलावा जो केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी पूछा गया था, एन का मतलब पूछा गया था क्या होता है, ए का मतलब पूछा गया था कि क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा गया था। तो प्लीज आप इसे भी जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए। तो कौन सा देश है अभी यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो है जर्मनी। अब इस बार एयर डिफेंडर 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। यह अभ्यास 23 जून तक चलेगा। इसे रूस के खिलाफ नाटो का सबसे बड़ी जंगी तैयारी मानी जा रही है, और इसमें 25 देशों के करीब 10,000 सैनिक और 250 विमान हिस्सा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा जर्मनी का मैप, देखिए आप ध्यान से। जर्मनी, इधर है बाल्टिक सी, इधर है नॉर्थ सी, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये 2 सी से इसके बॉर्डर्स लगते हैं फ्रेंड्स। और इधर है डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। तो देख लीजिएगा मैप आप एक बार ध्यान से, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो मैप के साथ पढ़ना इसलिए अच्छा है क्योंकि थोड़ा ज्यादा आपको चीजों में क्लैरिटी होगी, तो कोई भी चीज आप अच्छे से बता सकें। आपने एटलीस्ट से क्वेश्चन पढ़ा, पहले आपने नॉर्मली इसको जर्मनी से कोरिलेट किया, फिर अभी मैप से करेंगे, फिर बाद में ये सी पढ़ लेंगे, तो 2-3 क्वेश्चन आपके इसमें से अच्छे खासे बन सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो।
नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। लेवेंडर तो बहुत ये फेस्टिवल बहुत मशहूर हुआ था, तो वो है J&K, जिसे बोल रहे होंगे आप जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स ये पहले का मैप मैंने दिया हुआ है, पहले J&K एक हुआ करता था, 370 हटने के बाद ये दो हो गया, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है नीचे क्या कैसी चीजें हैं, सारी चीजें मैंने डिटेल्स लिख दी हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, हाल ही में कौन बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा कोलकाता। फ्रेंड्स बिम्स्टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो इसका जो हेडक्वार्टर है मैं आपको बता दूं कहाँ पे है, ढाका में है इसका हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का, बांग्लादेश की जो कैपिटल है। और बिम्स्टेक की 20वीं मंत्री स्तरीय बैठक छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना के रूप में नवंबर 2023 में थाईलैंड में आयोजित होगी। ये दूसरी है, ये एक्सपो और कॉन्क्लेव कोलकाता में है, और बाकी जो इनका ये जो है ना बिम्स्टेक की 20वीं मंत्री स्तरीय बैठक जो होती है, एक मिनिस्ट्रियल लेवल की जो बैठक होती है, वो इंटरनेशनल लेवल की, वो होगी थाईलैंड में। अब बात करते हैं अगली, बिम्स्टेक के सदस्य अगर बात करें फ्रेंड्स, तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं। एक क्वेश्चन आया था पाकिस्तान इस मतलब कौन सी कंट्री ऐसी है जो बिम्स्टेक में नहीं है, तो द करेक्ट आंसर वाज पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि पाकिस्तान नहीं है, और ये सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज सारी हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, तो सारी बिम्स्टेक में है। और अगर बात करें दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से इसको एक बार फुल फॉर्म इसका याद कर लीजिएगा। और देखिए बिम्स्टेक का मैंने प्रॉपर मैप बनाया हुआ है। What you should know about बिम्स्टेक, तो 7 मेंबर कंट्रीज हैं, मैंने आपको बताया सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। और ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स, तो अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। बिम्स्टेक की जो कंट्री है ना, वर्ल्ड की 22% पॉपुलेशन को होल्ड करती हैं फ्रेंड्स। फिर से इस चीज को एक बार समझिएगा, ये 7 कंट्रीज 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन को होल्ड करती हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो कंबाइंड जीडीपी ऑफ $2.7 ट्रिलियन, मतलब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये अमाउंट कितना ज्यादा है, ट्रिलियन का अमाउंट है ये। तो ये वर्ल्ड की मतलब इनका जितना भी ये जीडीपी 7 मेंबर से तैयार करते हैं, दैट इज $2.7 ट्रिलियन। नेक्स्ट की बात करें तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड क्रॉस द बे एवरी ईयर। नेक्स्ट है 6 फोकस एरियाज, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशर्स। और फर्स्ट समिट हेल्ड इन थाईलैंड एंड द श्रीलंका इज द करेंट चेयर। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ये अभी क्या है, पुराना नहीं है, ये नया ही अपडेट है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए इसका फुल फॉर्म भी ऊपर लिखा है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। और ये 1997 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और ये थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे हमेशा 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और इस बार इसका थीम क्या था? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, और हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। वी नीड फूड नॉट टोबैको। तो और ये पहली बार 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर सर हैं, ये महाराष्ट्र के ही हैं। तो अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिंदे सरकार है, तो एकनाथ शिंदे, और उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्हें स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया, और अगले 5 वर्षों के लिए वह अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो G20, दिस इज G20
ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। G20 है फ्रेंड्स ये। G20 ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो अगर आप बात करें इसकी कि अभी G20 की बहुत सारी समिट्स हुई हैं, उस पर भी आपको एक वीडियो मिलेगा, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि सारी समिट्स खत्म हो तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें अगर आप बात करेंगे ना फ्रेंड्स तो 203 समिट्स हुई हैं अभी G20 की, और 200 इस बार भारत था होस्टिंग कंट्री। तो अगर और प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। तो अगर आप बात करें कि 203 बैठकों को मैम याद करना है तो नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। आप सिर्फ वही याद करिए जो नए हैं, जैसे J&K में हुई टूरिज्म की मीटिंग, बनारसी में हुई कृषि की। तो ऐसे कुछ एक दो मीटिंग्स ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, सारी की सारी नहीं याद करनी है। और कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, G20 है क्या, कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ना कि 203 मीटिंग्स रटनी है। तो मैं इस पर आपको एक वीडियो लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स वो वीडियो ऐसा है कि आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, करंट में भी है, पास्ट में भी है, और फ्यूचर में भी आपके काम आना ही है। तो अभी जो बात करें एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग की, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ जो 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है दोस्तों? 19 से 21 जुलाई के दौरान CM14 के साथ संयुक्त रूप से MI8 की मेजबानी करेगा भारत। साथ ही गोवा में हुई है ये मीटिंग। अगर ये बात करें तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? आपको पता लग ही गया होगा, इसका फ्रेंड्स सही आंसर है गोवा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है? तो लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया, मतलब इसके पहले भी ये थे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, माफ करिएगा, CAG जिसे बोलते हैं, कैग नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होता है ये भारत सरकार के। तो ये पहले भी थे, वापस से ये चुने गए हैं। तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है फ्रेंड्स? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। देखिए आप एक चीज ध्यान, इनका कार्यकाल याद कर लीजिएगा, कितने सालों तक बनते हैं, ये कब स्टैब्लिश हुआ था कैग। तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक 4 साल की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। मुर्मू पहले से ही 2019 से 23, मतलब ये 4 साल का ही कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, कार्यकाल के लिए WHO में इस पद पर हैं। और बात करें, यह फैसला जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा के दौरान लिया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में नाटो के आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आर्कटिक सैन्य अभ्यास की बात करें तो वो फिनलैंड में था। तो फिनलैंड अभी नई कंट्री है जो इसमें नाटो के संगठन में, समूह में ऐड हुई है। और ये कौन से नंबर पे है? मैंने अभी आपको बताया था 31st मेंबर है, 31st मेंबर है ये, 31वें सदस्य है अभी ये, ठीक है। इसके अलावा नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 1000 सहयोगी बल, साथ ही नाटो आवेदक स्वीडन, ये मतलब सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका फिनलैंड। तो फिनलैंड की हेलसिंकी है कैपिटल, और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वो देख लीजिए फ्रेंड्स, कौन कौन है? स्वीडन है, नॉर्वे है, रशिया है, ठीक है। इसे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज, आपके ही काम आएगी। चलिए अगले पे चलते हैं। बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी से लगा हुआ है इसका बॉर्डर। इसके पहले भी मैंने आपको एक कंट्री में बोला कि बाल्टिक सी लगा हुआ है, याद हो अगर आपको तो जर्मनी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? आरक्षण फार्मूले की समीक्षा, अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत इशू चल रहा है इस चीज को लेकर, अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरह के आरक्षण मांग रहे हैं। बात करें तो इसके पहले अभी मणिपुर की बात हुई थी, बिल्कुल मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, इतने लोग उसमें मारे गए, अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रॉब्लम्स हुई वहां पर भी। मैतेई समुदाय को लोग आरक्षण मांग रहे थे, कुकी और नागा समुदाय उसको मना कर रहे थे कि नहीं देना आरक्षण, क्योंकि ऑलरेडी 10% पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। और आरक्षण देने की भी दोस्तों कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसा आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो मेघालय में भी अभी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो मेघालय में क्या हुआ
कि 1972 की आरक्षण नीति जो थी उसने गारो जनजाति को 40% खासी जयंतियां, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में कि गारो खासी जयंतियां जनजातियां कहाँ की है, तो ये मेघालय की हैं। को 40%, अन्य जनजातियों को 5%, मतलब गारो खासी जयंतियां मिला के 40% की पॉपुलेशन होल्ड करती है मेघालय की, और बाकी जो जनजातियां हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 5%, और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 15% आरक्षित नौकरियां आवंटित की हैं ऑलरेडी। और मेघालय सरकार ने वॉइस ऑफ द पीपल्स की मांगों का जवाब दिया है और राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। अभी मेघालय में सरकार किसकी है और वहां पे कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, क्या, सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। मेघालय की अगर बात आई है तो कुछ भी छोड़िएगा नहीं। बात करें हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्टेक आयोजित किया है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्टेक, तो ये है कपड़ा मंत्रालय ने किया। अच्छा, मुझे आप मैसेज करके बताइएगा, प्लीज कमेंट करिएगा कि कपड़ा मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, एक है पीयूष गोयल, दूसरी है स्मृति ईरानी, इसमें से कौन है अभी? ठीक है, प्लीज आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम शुरू किया है? विज्ञान विदुषी कार्यक्रम है क्या? तो विज्ञान विदुषी की अगर बात करें तो TIFR ने शुरू किया। TIFR का फुल फॉर्म क्या है ये भी आप कमेंट करिएगा। तो विज्ञान विदुषी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2023 में शुरू की गई एक सरकारी पहल है, और कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को समान अवसर और संसाधन प्रदान करके STEM क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को पाटना है, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको, जेंडर डिस्पैरिटी जो है उसको थोड़ा सा ठीक करना है। तो बात करते हैं अगर किस संस्था ने विज्ञान विदुषी कार्यक्रम शुरू किया। अब देखिए विदुषी वैसे भी फेमिनिन जेंडर है तो ये महिलाओं के लिए ही होगा। ठीक है, तो TIFR क्या है फ्रेंड्स, एक बार करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग है, फंडामेंटल रिसर्च। चलिए बता ही दिया। नेक्स्ट पे आइए, सागर समृद्धि किस केंद्रीय विद्यालय की पहल है? सागर समृद्धि, देखिए सागर है तो ऑब्वियस सी बात है सी से रिलेटेड होगी, समुद्र से, तो पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका उद्देश्य पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के वेस्ट टू वेल्थ अभियान को गति प्रदान करना है। यह सिस्टम बंदरगाहों की इनपुट रिपोर्ट्स का समन्वय करेगा जिससे परिचालन लागत में कमी के साथ ही पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ेगी। यह ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर है, तो इसके पुरानी प्रणाली की तुलना में अभी और क्या सुधार लाएगा। एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा और इसके भी बता दीजिएगा कि ये मंत्रालय किसके, अभी इसके अध्यक्ष कौन है, पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय के। तो जरा मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स बात करें तो आज का वीडियो इतना ही था। 15 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो मैंने बनाया। और पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ कि जैसा भी 2 मुद्दे हैं, मणिपुर वाला और विपर्जॉय का, तो मैं उस पर भी आपको पर्टिकुलर वीडियो लाऊंगी और मंथली आपका वीडियो आएगा। तो प्लीज इसे बस कंटिन्यूअस देखते रहिए। इसमें सारे क्वेश्चंस के सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो आपको आराम से बाकी चीजें भी आ जानी है। उससे एक क्वेश्चन से जुड़ा जो 2-3 सवाल होगा वो भी आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो प्लीज दोस्तों, ये मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, तो ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर कुछ मेरे में कमी रह जा रही है, मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप कमेंट करिए, मैं उसे ज़रूर सुधारूंगी और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो मैं तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा। और KBC से भी जुड़ी आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।